हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो बेटा इससे पहले हमने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कि जो हमारे पास जो मोल निकालने का फॉर्मूला है, क्या होता है हमारे पास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता था मेरे पास, 22.4 लीटर के बराबर। ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है। तो आपने ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं नंबर ऑफ मोल्स के। एक फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में कैसे निकालते हैं चीजें। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लिमिटिंग रेजेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो बेटा जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड बेटा बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कंपटीशन में बहुत बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इससे। ठीक है। नंबर ऑफ मोल से, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और इंपीरिकल फॉर्मूला से, ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले मैं डिफरेंस वाइज बताता हूं आपको कि इन दोनों में, इन दोनों को आपने एक साथ पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर मैं बात करता हूं किसकी, इंपिरिकल फॉर्मूला की बात करता हूं मैं, इंपिरिकल फॉर्मूला की। ठीक है बेटा। तो अब देखना, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ, एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है। कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे पास इसमें क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशो, इट इज द सिंपलेस्ट रेशो और होल नंबर रेशो, और होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंपीरिकल। इंपीरिकल फॉर्मूला मतलब कि जो ये जो एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, उसका सिंपलेस्ट रेशियो या उसका रेशियो होल नंबर में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन आपकी क्लेरिफाई हो जाएगी बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या है, मेरे पास मीथेन है, मेरे पास क्या है, इथेन है मेरे पास, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। अभी यहां पे देख लो, इथेन का फॉर्मूला होता है मेरे पास C2H6। क्या होता है मेरे पास, कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, मतलब कार्बन के 2 एटम हो गए और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 एटम। लेकिन अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूले में इसी इथेन को बोलूं मेरे पास, तो देखना ध्यान से, सिंपल चीज, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, यहां से मेरे पास फॉर्मूला तो होता था इथेन का C2H6, ये क्या मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर इंपीरिकल फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो और होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो और होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब देखो, इसमें जो मेरे पास कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के कितने, 6 एटम है। अब इनका अगर मैं रेशियो निकालूं, कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के कितने, 6 एटम, कितना आएगा मेरे पास, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया मेरे पास रेशियो, 1:3 आया। मतलब मेरे पास कार्बन का कितने हो गए, 1, और मेरे पास हाइड्रोजन के कितने हो गए मेरे पास, 3।
ठीक है, तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास इसमें, देखो CH3, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, इसका क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ आई ये चीज? देखो बेटा, इन मतलब सिंपलेस्ट रेशियो है किसका, देखो यहाँ पे इनमें जो एटम प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक्चुअल नंबर ऑफ जो इसके अंदर एक्चुअल एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला इनके जो एटम है उनका रेशियो, तो मेरे पास C2H6 का क्या बना, CH3 बना, बना कि नहीं बना? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथेन बोलते हैं। समझ आई ये चीज? देखो ना, कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के कितने बचे मेरे पास, 3, तो ये तो हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आई ये चीज? ठीक है, अब ये होता है एक्चुअल में। और दूसरा एग्जांपल, अब दूसरा लो एग्जांपल, मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल, इसी में आप दूसरा एग्जांपल ले लो मेरे पास, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो बचपन से लेकर रटते आ रहे हो, 6, 7, 8 से रटते आ रहे हैं ये चीजें। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, मान लो मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये होता है मेरे पास। अब ये तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो ये तो हो गया इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको अगर मैंने कन्वर्ट करना है इसमें इंपीरिकल फॉर्मूला में, तो देख लो यहाँ पे सिंपल चीज, अभी रेशो क्या है मेरे पास, 6:12:6, ये चीज है मेरे पास, ठीक है, मतलब 6 मेरे पास कार्बन के एटम है, 12 मेरे पास किसके एटम है, हाइड्रोजन के है, 6 मेरे पास किसके, ऑक्सीजन के। अब इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो में लाऊं तो ये कटेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, क्या बना मेरे पास रेशो, 1:2:1, बड़ा नहीं बना मेरे पास, ठीक है। तो अब देखना यहां से, कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 2, और ऑक्सीजन कितना, 1, तो ये बन गया मेरे पास, इसका क्या बन गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये तो था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, ठीक है, और ये क्या है इसका, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब इनका बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ आई ये चीज? ठीक है, इथेन का भी सेम, ग्लूकोज का एग्जांपल आपका क्लेरिफाई हो गया होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर इसके बीच में डिफरेंस आता है लिखने के लिए, तो आपने पहले डेफिनेशन लिख देनी है, फिर उसके बाद आपने एग्जांपल दे देना है। ठीक है बेटा, समझ आई ये चीज? अब इसके बाद जो मेरे पास चीज आती है, अब आता है मेरे पास की रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके बीच में से जो न्यूमेरिकल आते हैं, इस रिलेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो मेरे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है मेरे पास रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनके बीच में अब रिलेशन, रिलेशन क्या होता है मेरे पास, ठीक है, तो आपने रिलेशन याद रखना है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है, रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है रिलेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये याद रखना, अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको ये चीज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अच्छे से देखना, मेरे पास मान लो, मेरे पास ये जो ग्लूकोज ही ले लो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज ले लिया मैंने, ठीक है, ग्लूकोज का मेरे पास जो इंपेरिकल फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, क्या था मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, मेरे पास क्या था, CH2O, ये था मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का। ठीक है, तो अब देखना यहां से, अगर मेरे को यहां से इसको ट्रांसफर करना है किसमें, ये तो क्या है मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है कि नहीं है, इसको अगर ट्रांसफर करना है मैंने इसको किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है इसका, C6H12O6, इसको मैंने ट्रांसफर करना है किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। ठीक है, तो मैं क्या करूं ऐसा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं, ये n का मतलब है कोई सा भी इंटीजर जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब मैं ये क्या करूं कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो मेरे पास ये चीज आएगी वापस, आएगी नहीं आएगी, देखो ना, यहाँ पे 1 है, कार्बन का 1 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कार्बन का 6 बन जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 है ना कार्बन का, ऑक्सीजन भी 1 है, अगर इसको 1 को मल्टीप्लाई करूं 6 से, तो 6 एकम 6, कार्बन 6 बन गया। अब इसको यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, अगर 6 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो मेरे पास हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, बढ़ेगा मेरे पास। अब यहीं पे 6 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 1 एटम है, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 6 बन जाएगा। देखो ये रिलेशन आ गया, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूं, देखो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है n
एन का मतलब किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू, और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सिंपल चीज CH2O। ठीक है, समझ आई चीज, तो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया वापस। 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। ठीक है, तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, तो देखो अब इस n का नंबर है इंटीजर, तो आपको इस एग्जांपल से आपको ये इसका रिलेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब कोई सा भी अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, n से, और n क्या है, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ आई ये चीज, ठीक है, सिंपल चीज, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6, C6 आ गया मेरे पास, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन के 12 आ गए मेरे पास, 6 1 जा 6, मेरे पास पूरा आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये रिलेशन इस हिसाब से समझ आई ये चीज आपको, आपको ये चीज समझ आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब एक और रिलेशन याद रखना है आपने इसमें, तो दूसरा रिलेशन है, एक और रिलेशन भी आपने याद रखना है इसमें। अब मेरे पास रिलेशन आता है कि रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन होता है बेटा, मेरे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने प्रॉपर नोट्स में पूरा लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बराबर है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। एक आपने ये वाला रिलेशन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो था मेरे पास फॉर्मूले से रिलेटेड, अब है मेरे पास मास, मास या वेट। ठीक है, एक रिलेशन आपने ये वाला याद रखना है, दूसरा रिलेशन ये वाला याद रखना है आपने। ठीक है, अब इसका भी जैसे एग्जांपल ले लो आप, सिंपल चीज, आप किसका ले लो, इथेन का एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, C2H6 है, ये इथेन है मेरे पास। ठीक है, ये तो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं है। अब मेरे पास इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन जाता था मेरे पास, CH3 बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालूं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है मेरे पास, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, तो 6 2 जा 12, और कितने एटम है, 2 है, तो 12 2 जा 24, तो मेरे पास कार्बन का आ गया 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 ही होता है, कितने एटम है, 6 है, 6 कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आया मेरे पास, 30 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखते हैं, ये क्या था मेरे पास, इंपेरिकल फॉर्मूला था, किसका, किसका, इथेन का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, मेरे पास देखो कार्बन तो एक है, यहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, 6 2 जा कितना होगा 12, तो मेरे पास यहाँ पे 12 आएगा, प्लस हाइड्रोजन 3 है, कितना आया 15 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास 15 का। ठीक है, अब देखना, अब अगर मेरे को 30 ग्राम, मेरे को क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास चाहिए, तो इस 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 30 ग्राम आएगा वापस, आएगा कि नहीं आएगा, देखो ना इधर, 15 ग्राम को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास 30 ग्राम आया। ठीक है, समझ आई ये चीज, तो अब देखो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना था मेरे पास, 15 ग्राम। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, एन कितना लिया मैंने, 2, तो मेरे पास कितना आ गया, 30 ग्राम आ गया। समझ आई ये चीज, तो ये रिलेशन इस पर याद था मेरे पास। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना था मेरे पास, 15 ग्राम। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया मेरे पास 30 ग्राम। समझ आई ये चीज, बिल्कुल अच्छे से करना है आपने ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन, एक एग्जांपल या क्वेश्चन लेके चलते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, ये कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर, हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 90 ग्राम, एंड its empirical formula, and its empirical formula is CHO2। ठीक है, क्या है मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला, ये दे रखा है, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो इसने कोई कंपाउंड दिया है जिसका उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है मेरे पास, 90 ग्राम दिया है, और उसका इन इट्स, जो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है कितना दिया है,
CHO2 दिया है मेरे पास, ठीक है। अब इसने बोला है कि फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने को बोला है और यहाँ इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है मेरे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ इसको कैसे करोगे आप, अब इसका जो सॉल्यूशन है कैसे दोगे आप, देखो मेरे को रिलेशन पता है किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का। क्या होता है रिलेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बराबर है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ये रिलेशन मेरे को पता है, ठीक है। अब इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है, इज इक्वल टू n इंटू, इसी n की वैल्यू निकालनी है हमको पहले, ठीक है। n इंटू, अब इंपीरिकल फॉर्मूला दे रखा है मेरे को यहाँ पे, कितना दिया है, CHO2, ये दिया है मेरे को इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ये रिलेशन था मेरे पास मास वाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बराबर है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो मेरे को अब इसका क्या चाहिए, इंपीरिकल फॉर्मूला मास चाहिए मेरे को इसका, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 6 2 जा 12, कार्बन का आ गया 12, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है मेरे पास, और एक ही एटम है, +1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या कितना होता है 8 होता है, तो 8 2 जा 16, कितने एटम है 2 है, तो 16 2 जा 32, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, अब इसको जोड़ो कितना आएगा मेरे पास, मेरे पास आ गया इसका 45, कितना आ गया मेरे पास 45 ग्राम आ गया, ठीक है। तो मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया मेरे पास 45 ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास, कितना आ गया मेरे पास 45 ग्राम, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इस n की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आएगा 90 ग्राम अपॉन 45 ग्राम, ये कटेगा 2 से कट गया, कितना है मेरे पास 2 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। अब n की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, लेकिन उसने मेरे को क्या पूछा है, उसने पूछा है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसने मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो दे रखा है और इंपीरिकल फॉर्मूला भी दिया है, अब फाइंड करने को बोला है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, ठीक है। तो अब दूसरा रिलेशन मेरे पास, यहाँ के बाद दूसरा रिलेशन क्या था मेरे पास, कि जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n इंटू क्या होता है मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने निकालना क्या, हमने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2, n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला कितना दिया है इसने CHO2, ये दे रखा है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, 2 से कार्बन का एक ही एटम है तो क्या बन जाएगा मेरे पास C2 बनेगा, H भी 2 से तो क्या बनेगा H2 बनेगा, O को 2 2 जा 4, O का 4, तो ये आ गया बेटा मेरे पास क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे में कभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा या कभी आपको इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करने को बोलेगा, तो आपने ये 2 रिलेशन याद रखने हैं आपने, एक तो ये वाला रिलेशन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला मास, और एक रिलेशन रखना है आपने ये वाला यार, क्या रखना है आपने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने ये 2 चीजें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इससे रिलेटेड कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन पूछता है या इसी में से पूछ लेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो, इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करो, तो ठीक है बेटा बिल्कुल अच्छे से करना है प्रॉपर वे में, और ऐसे आपने प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो आपने उसको ट्राई करना है बिल्कुल अच्छे से, और जिसमें आपको जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रह रहा है वो क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना है, आपके डाउट में जो है सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।